बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान झूठा है, करप्ट है, बदनवान है। गवाहियाँ बाजी आनी शुरू हो गई हैं। ये गवाहियाँ कहाँ से आ रही हैं इस बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही का एक और वार जो है वो नाकाम हो गया है। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान झूठा है, करप्ट है, बदनवान है। भाजी गला मैं नहीं कर रही, यकीन कीजिएगा, मैं तो अपनी तरफ से जो पहले कहता रहा हूं, मुझे इस बात की एक इत्मीनान हो रहा है कि पायन करो गवाहियां आनी शुरू हो गई इमरान खान दे। अब जो बातें मैं क्या करता था या दूसरे लोग जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे वो निशानदेही क्या करते थे कि खान साहब तुसी गल की सी, हुण तुसी यू टर्न ले लिया। इतने यू टर्न लिए खान साहब ने कि उनका नाम यू टर्न खान बन गया। बढ़ के मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो उनको राउंड अबाउट खान कहना शुरू हो गया था कि यार इन्ना बंदा जड़ा ना घुम घमेरी करता है, इतनी जल्दी अपने पाँव से ये फिर जाता है, पता नहीं ये क्या इसको कोई ख्याल नहीं आता कि मैं गल की हूँ तो कायम तो रवां। बिल्कुल कायम नहीं रहते थे खान साहब जो, और इस वजह से उनका नाम यू टर्न खान पड़ गया था। अब खान साहब के झूठ जो है ना वो जैसे जैसे लोग फैसले पढ़ते जा रहे हैं उनको हौसला मिलता जा रहा है। देखिए इमरान खान जो है ना इस मुल्क का एक ताकतवर तरीन माफिया इमरान खान के पीछे है। और ये बात मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल ज़िया के दौर में लॉन्च किया था। उसके बाद जनरल ज़िया दुनिया से चले गए तो हमीद गुल साहब उसको कैरी ऑन करते रहे। उसके बाद जनाब जनरल शुजा पाशा पर इल्ज़ाम आया, फिर जनाब जनरल वो जो थे एक ज़हीरुल इस्लाम साहब उन पर इल्ज़ाम आया। तो गल्ला पॉइंट टुरदियाँ लगी गई हैं, ऐसा नहीं हुआ कहीं पर ब्रेक नहीं आई। यानी ये था कि जनाब एक भी मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई थी वो जरा काम सी अगले ने अपने मोटे से शिफ्ट कर लिया और वो उसको लेके कैरी करते गए। तो इसलिए इमरान खान के जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। एक तो ज़ाहिर है कि वो मकबूल आदमी थे, बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल जो एक हमारा माफिया था, हमारा तो नहीं यार, इंटरनेशनल माफिया साडा नहीं होंदा, असी साडे लोग तो जाके विच भी अपने लोग अड़ फस करके भी जगह बना कोशिश करने ना विच असी हट जाइए कि असी भी तुहाडे नाल हाँ। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल माफिया जिनका है उन्हीं का है, ज़ाहिर है सहूनी कुव्वतों का है, वो अपने तरीके से दुनिया को चला रहे हैं और वो दुनिया उसी तरह से चल रही है। अब ये पता नहीं कब तक चलेगी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब तो कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हीं की एक जो है ना नतीजा साजिश का। जो एक साबिक गवर्नर थे हकीम सईद साहब वो अपनी किताब में लिख चुके हैं। ये दहाइयों पहले लिखी गई बातें हैं और अब ये आकर साबित हो रही हैं, होली होली हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। हम जैसे लोग या दूसरे जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो जब ये बात करते थे लोग उनको पता नहीं केड़े केड़े नामां नाल मनसूब कर देते सर, अभी भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहर छोड़ते हैं। आप यकीन करें कि जो यूथियाज हैं इनका दिमागी तवाज़न इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि आप किसी की बात कर ले ये फौरी तौर पर आपको मुगल्लज़ात से नवाजना शुरू कर देते हैं। मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया कि कश्मीर फरोश हैंडसम लीडर मुर्दाबाद। अच्छा, अब मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया, मैंने किसी से नहीं कहा कि जनाब ये कश्मीर फ़लाँ ने बेच दिया, नवाज शरीफ ने बेच दिया, ये जनाब जरदारी ने बेच दिया, ये इमरान ने बेच दिया, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बेच दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये एक आज पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से मैंने कश्मीर के अंदर जो होने वाले मजालिम हैं, और चूँकि आज 5 अगस्त है तो मैं ज़ाहिर है भाई बाइबलट तो कश्मीरी है ना, तकलीफ तो होंगी इंसान नूं, किस तरीके से वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं मैं आपको वो बता नहीं सकता। खुदा की कसम ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं जो कि आपको वहाँ से आने वाले लोग बताते हैं या वहाँ से उड़ती उड़ाती को खबर कभी आपके पास आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते यार। और हमारा जो उस वक्त का वज़ीर आज़म था इमरान खान, उसने ये कहा था कि वो खा गया तो हुण मैं कि उत्ते हमला कर दें। यानी ये तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया। फिर ऐलान किया जुम्मे के जुम्मे जनाब हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। वो जुम्मा एक ही होया भाई खामोशी वाला, उस तो बाद कोई खामोशी नहीं हुई, फिर मुकम्मल ही खामोशी हो गई ना, कश्मीर इशू पे बात ही होना ख़त्म हो गई। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि उस हवाले से मैंने अपने जज्बात का एक इजहार किया था कि जिसने भी कश्मीर बेचा है यार, और जिसने भी उस पर चुभ साध ली है,
हुकूमत में होते हुए उस पर उसको मैंने मुर्दाबाद कहा, और ये मैं दिल से कहता हूँ। मैं इस पर कोई जो है ना उज़र पेश नहीं करूँगा कि मैं असली किया, मैं बिल्कुल दिल ना कहना, और मैं समझता हूँ कि उसका नामो निशान मिट जाएगा जिसने कश्मीरियों का खून बेचा। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो यूथी हैं ना सर, वो सारे के सारे थले आ गए पाए, और इस तरह की मुगलजात से मुझे नवाजना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ, हंसता हूँ और चुप कर जाता हूँ, इसलिए कि जब कुछ बात आप पब्लिक कर दें तो फिर वो पब्लिक की अमानत होती है, वो जैसे मर्जी उस पर रिस्पॉन्ड करें। अब ये हैं तो जाहिर है पाकिस्तानी, वर्गलाए हुए हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हैं तो पाकिस्तानी ना, लिहाजा उनका भी एक राइट है, वो जिस तरह जिसकी तरबियत होती है उस हिसाब नाल वो गल कर छड़ता है। तो इस हद तक जो एक माइंड सेट है ना सर, वो बना है कब से, जनरल ज़िया के दौर से लेकर आज तक सर 40-42 साल हो गए इस काम को। तो वो जो प्रोजेक्ट इमरान है ना सर, वो मुसलसल चलता आ रहा है, और फिर इसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल थी। उनते साबित हो गए ना गल्लां पाए ना, 351 गैर मुल्की कंपनियां जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो मैंने तो इशारा है खलोइए तो कोई रुपया नहीं देता, ठीक है। आप अंदाज़ा करें कि अगर आपका कोई घर में खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए ना, तो आपको दवाई के लिए लोग पैसे नहीं देते, 70 किस्म की तहकीकात कर देने, यार आदि तो नहीं गया कितने, ए नशा तो नहीं करता, ये घर च मसला की है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। इमरान खान भाजी इंज निकल रहा है, लाखों डॉलर लेके आई जाता, और लोग उनको यानी करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों डॉलर इमरान खान को मिलते हैं सालाना। पाए क्यों मिलते हैं? सोचने की बात यह है कि वो क्यों मिलते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। बहरहाल ये जो मैंने कहा घर का बेदी लंका डाए फौजिया कसूरी साहबा हैं, ये पीटीए की बानी रुकन है, और एक मुद्दत तक वो एक पीटीए की सेंट्रल स्टेज पे रही हैं। इमरान खान के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। इमरान खान के साथ उनकी किसी इश्यूज़ के ऊपर, पार्टी के अमूर के ऊपर, कुछ ऐसी बातों के ऊपर इख्तलाफ हो गया था, फिर वो पार्टी छोड़ गई थी। फौजिया कसूरी साहबा जो हैं, उन्होंने तलत हुसैन साहब को एक इंटरव्यू दिया कल रात, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं और इमरान खान साहब जो हैं वो कनाडा गए थे। कनाडा में उस तकरीब के दौरान $3 लाख जो है ना वो इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब उसके बाद कहती मैं ये पूछती रही इमरान खान से ईमेल्स कर करके कि जनाब वो $3 लाख कितने गए, वो तो को हिसाब दे दो। कहती हमें आज तक वो हिसाब नहीं मिला, वो $3 लाख कहाँ गए। फिर एक और बात उन्होंने की जो मैंने कल आपकी गोशगुजार की थी कि 16 में से तो 2 अकाउंट थे इमरान खान दे अपने लेना पाए ना, ठीक है, वो अकाउंट ऑपरेट होते हैं, उसमें पैसे आते हैं, उसमें पैसे जाते हैं। वो जो चेक साइन करता है, वो जो बंदा पैसे जमा कराता है, उते खां साहब नूं पता होएगा ना। चलो बाकी 14 तो इमरान इस्माइल हो गए, या अपना असद कैसर हो गए, असद उमर हो गए, तुसीं उन्हां ते पा दिओ, लेकिन यह जिहड़ा ईमानदारी दा अपने लोग देवता बनया भाई, ये 2 अकाउंटां दा हिसाब दे देवे ना, जो खुद ये ऑपरेट करते। उन्होंने उसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो अकाउंट इमरान खान साहब खुद ऑपरेट करते थे, वो तो इमरान खान को हिसाब देना चाहिए ना कि वो पैसे कित्थों आते सन तो कितने जाते सन। वो कहते ये गलत बयानी करते हैं, बल्कि कहते हैं मैं गलत बयानी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो है ना मेरे साथ, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मुझे मायूब लगता है उनको झूठा कहते हुए, लेकिन लोग उन्हें झूठा कह सकते हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ये बाकायदा फौजिया कसूरी साहबा का जो एक क्लिप है वो बाकायदा तौर पर वायरल है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी अंधाधुंध पैसे आ रहे थे भाजी, हम नहीं जानते थे वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को पैसे दे रहे थे, लेकिन इमरान खान उनको जानते थे। अच्छा, अब ये बात आप जहन में रखिएगा कि जब आप ये कहते हैं ना कि हम उनको नहीं जानते थे और इमरान खान जानते थे, और इंटरनेशनली ज़ाहिर है पैसे आ रहे थे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है ना सर, वो भी पाइन इमरान खान दे नाल है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि एक माफिया है, बहुत मजबूत माफिया, जो इमरान खान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी मौजूदा है, उन्होंने कहा जी हम ए पोलिटिकल है, हम न्यूट्रल हैं, हसी पाए बिल्कुल किसी के नाल नहीं, ना इमरान खान के नाल आ, ना ही असी जड़ा ना अपोजिशन के नाल आ, असी बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। जो दिल करता जे करो, आइन है आइन के तहत चलाओ मुल्क नूं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान की आप मुझे एक दिन बताएं, आज के दिन तक टिल टुडे, यानी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5 अगस्त है 2022 है, शाम 4:45 बजे का टाइम है, अब तक इमरान खान साहब का कोई एक ऐसा ट्वीट हो, इमरान खान साहब का कोई एक ऐसा खिताब हो, चाहे वो फेसबुक पे कर रहे हो पाए, सारे टीवी उसको लाइव करना शुरू कर देते। क्यों कर देते हैं पाए? केड़ी कुव्वत है पीछे
जो इमरान खान को सबको लाइव दिखाने पे मजबूर कर देती है। अब तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे नहीं है ना, ऑफिशियली तो यही स्टैंड है ना, ठीक है। तो वो कौन है जो इमरान खान को इस तरह लाइव दिखाने पर मीडिया को मजबूर कर देते हैं? और ख़ास तौर पर वो टीवी चैनल दिखाता पाइन जो अपना जियो टीवी, जिदा मालक इमरान खान ने 8 महीने जेल च रखा, वो भी टीवी चैनल दिखाने पर मजबूर है। क्या मजबूरियाँ, क्या मसाइल हैं? हर ये सर बात इतनी सादा नहीं है कि एक बंदा क्रिकेटर सी ते क्रिकेटर तो बाद उन्हें अपनी माँ के नाँ से हस्पताल बना लिया और उसके बाद जनाब वो भाई साहब एडे मशहूर हो गए कि उन्हें पार्टी बनाई थी, फिर वज़ीर आज़म बन गया। इतनी सादा बात नहीं है सर ये, क्योंकि वसीम अकरम साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वो इमरान खान से कुछ 100 गुना बड़ा क्रिकेटर हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो वकार यूनुस बहुत बड़ा सर बॉलर है। इसी तरह जो आमिर है, अभी ये जो नौजवान अभी हर क्रिकेट वो छोड़ गए हैं, काउंटी शाउंटी खेलते हैं सर, बहुत बड़े बॉलर हुए हैं। एक और आमिर है, वो भी अब वो खैर मेरा ख्याल है वीना मलक ने ख़राब करता उस बाल नू, वो बहुत बड़े बॉलर हुए हैं सर, तारीख के बड़े बॉलर हुए हैं, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ सर। उन्होंने मगर तो भाई कोई नहीं, उत्ते किसी झूठे मूठे करप्शन के इल्जाम भी लग जाए ना उन्होंने उत्ते, तो भाई उन्होंने जेल हो जाती है, उन्होंने मुँह कोई नहीं लाता। ਇੱਥੇ ਦੇ भाई ने ये पॉपुलैरिटी या ਇਹਦਾ पीछा करना तो लोग छड़ते नहीं पे, वो कौन लोग हैं? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़े माफिया जो है ना उसका हिस्सा है इमरान खान साहब। इसको अगर कोई बंदा ईजी ले तो वो मेरा ख्याल है गलती पर होगा। अब उनके घर से गवाहियाँ आ रही हैं, यानी घर से मुराद है कि फौजिया कसूरी साहबा का जितना ज़्यादा पीटीआई को बनाने में जिस तरह एक माँ ने अपने बाल नू पाल दी, ठीक है, उस तरह का उन्होंने प्यार सी पीटीआई दे नाल। और वो भैन वो बोल पई है कि भाजी ये साढ़े बाल करप्ट है जे, ठीक है। एक्चुअली वो कहना ये चाह रही हैं कि ए जेड़े ने सारे दे सारे बिगड़ गए ने, ठीक है, माँ का लाडला बिगड़े पे भैन, ठीक है, ये है मामला। और फिर एक बात और उन्होंने की अबराज ग्रुप के हवाले से, उन्होंने कहा देखिए इमरान खान साहब जो हैं बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं कि जनाब वो चूँकि मुसलमान है आरफ नकवी, तो इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो सरगर्म हो गया है। तो कहते हैं पता दे कराओ, इनका पहला इनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी वो यूएई मूवी थी। तो यूएई जड़ा ना वो भाई कोई मतलब क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, ठीक है, वो मुसलमान मुल्क है। और मतलब है कि सऊदी अरब बहुत नेड़े पैदा हजूर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये वहाँ से $300 मिलियन के इन्होंने वो दिए थे चेक जो बाउंस हो गए थे, वहाँ से तहकीकात शुरू हुई थी। अब इमरान खान उसको मुस्लिम कार्ड खेलकर तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर की वजह सर मामला जो है वो ये इतना सादा नहीं है। मैं आपको बार बार जो बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान इज़ नॉट वन पर्सन, ये एक माफिया है इसके पीछे पूरे का पूरा, और वो उसको हर हाल में सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब जहाँ तक अवाम में उनके साथ अवाम की हमदर्दी होने का ताल्लुक है ना सर, वो भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अगर आप बार बार किसी को दिखाना शुरू कर देंगे, उनकी बातों को टीवी के ऊपर 24 घंटे लाइव चल रहे होगा पैन, और ये काम मुसलसल 40 साल होता होगा, टीवी हो, अखबार हो, ये जो वेबसाइट्स हो, इमरान खान चली जा रहा होगा और उनकी तारीफ़ों के पुल बंद जा रहे होंगे सर, तो फिर ये जो नौजवान नस्ल है जो ज़ाहिर है कि पिछले 25-30 साल में जवान हुई है सर, उन्होंने इमरान खान की कहानी अपने माँ प्यो के मुँह सुनी है। और वो उनकी जो है अपना स्मार्टनेस, उनका हैंडसम होना, उनका चलना, उनका दौड़ना, उनका देखना, उनकी बातें, कोई एक गल भी ऐसे अकल वाली नहीं की ज़हीर खान साहब ने, लेकिन लोग इंस्पायर हो जाते हैं सर। जो मकबूल लोग होते हैं उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। वो सुन के बच्चे जो है ना ये जवान हुए हैं। ये यहाँ पर इस वक्त जो मेरे हैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर, वो भी नौजवान बच्चा है, वो भी सर इमरान खान से बड़ा मुतासर है। जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ बाद में मैंने थोड़ा सा ना कहता भी है कि बट साहब देखिए आप क्या बातें कर रहे हैं। असल में बच्चों को पता नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर इमरान खान हम पर मुसल्लत किया गया। किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। आज तक वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बना तो सके नहीं, पूरी तंजीमें ही नहीं पूरियाँ हुई। ये अभी जब आए थे लाहौर तो यास्मीन राशिद को कह गए थे कि तंजीमें पूरियाँ कर ला किसी तरीके से, आज तक नहीं उनकी तंजीमें कंप्लीट हुई। इक्को इलेक्शन कराया उन्होंने अपनी पार्टी च, उस तो बाद उन्होंने नॉमिनेशन शुरू करती हैं सन। तो सर कोई तंजीमी मामला ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इमरान खान को कहा जाए कि जनाब इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आ गए हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस कोई नहीं है, ए भावें दूजा प्रोसेस है जो चलता पे है, पता नहीं ये रुक सकेगा कि नहीं रुक सकेगा। लेकिन बाहर जो है मेरी नज़र में वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इलेक्शन से मुझे याद आया कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है ना, उन्होंने एक चालाकी खेली।
और बड़ी मतलब उन्होंने समझा कि यानी मुकाबले के उत्ते हमजा शहबाज शरीफ है, ठीक है। उन्होंने समझा कि मुकाबले के ऊपर जो है ना ऐसा कोई शख्स है जिसको उनकी चलाकियों का पता नहीं, पर भाई मुकाबले के भरा सी बड़ा या छोटा, पर मेरा ख्याल है कि शुजात साहब छोटे भाई हैं, ठीक है, उम्र में छोटे होंगे। वैसे शुजात साहब जो हैं पॉलिटिकल करैक्टर या पर्सनल करैक्टर के वाले से काफ़ी बड़े इंसान हैं। कम से कम मुझे ऐसे लगा जो बंदा अपनी बात पर कायम रहना सर, वही एक मेरा ख्याल है कि बड़े करैक्टर का मालिक होता है। चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी ज़बान से नहीं फिरे, वो अपनी बात पर कायम थे, अभी भी कायम है। और ये चौधरी परहेज़ लाई साहब जो है ना, इन्होंने चलाकी लाने की कोशिश की थी, और चलाकी लाने की कोशिश की थी कि 10 अगस्त को उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है कि जनाब मजलिस आमला, मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाना है। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो चूँकि ज़हनी तौर पर मजूर हो चुके हैं, मैं नहीं कह रहा भाई कामल अली आगा ने गल कही, ठीक है, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है, उनको सस्पेंड कर दी है और नवा सदर लाना सी, नवा जनरल सेक्रेटरी लाना है, तारक बशीर चीमा भी करता है। अच्छा, अब उसके खिलाफ वो सारे प्रोसेस के खिलाफ वो जो 10 तारीख को इन्होंने इजलास बुलाया था उसके खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो चले गए जनाब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से सर स्टे आ गया। उन्होंने कहा जनाब कोई इलेक्शन नहीं, और 10 तारीख का आपने जो इजलास बुलाया वो भी ख़त्म, आप जो है ना 16 तारीख को जवाब फाइल करें। परहेज़ लाई और ये जो हैं कामल अली आगा, जो भी लोग हैं उनको उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं, जो साथ जो मतलब जिनको उन्होंने पार्टी बनाया था उन लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब मज़े की बात यह है कि कामल अली आगा सूबाई जनरल सेक्रेटरी है, और सूबाई जनरल सेक्रेटरी जो है वो मरकज़ी सदर पार्टी चो कट रहे हैं। यार देखो कैसी हासे वाली गल्लां कीतियां इन्होंने समझा कि इत्थे भी सर उस तरह का हथ मिल जाएगा, पिछों बैक आ जाएगी जिस तरह इमरान खान के नाल होने की वजह तो आ गई ना, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ा के परा मारा ना पाए ना, ठीक है। तो वो जो है वो उन्होंने समझा कि मैं इमरान खान ने लिया तो मैं भी खबरें माफिया का हिस्सा बन गया। नहीं पाए, तुसी नहीं हो, तुसी तो ए लोकल थानेदार दे गए हो। यहाँ के जो पटवारी बटूरी हैं, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, इस लेवल के हैं चो सब आप इंटरनेशनल या रीजनल लेवल के नहीं। इमरान खान का कद बहुत ऊंचा है आपसे इस मामले के अंदर, वैसे आपकी इंतजामी सलाहियत इमरान खान से बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग मैटर है बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक कद काट की बात है ना, पॉलिटिकल कद काट की या एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर आपकी रिकग्निशन की, तो वो इमरान खान की आपसे सर बहुत ज़्यादा है। तो वो मामला जो है वो सर लटक गया है। अच्छा, अब जो आज सालक हुसैन साहब ने जब ये सारी बात की, उनके वकील ने, तो वो साथ खड़े थे सालक साहब, उनसे सवाल हुआ कि जनाब क्या जरदारी साहब ने दोनों भाइयों को लड़वा दिया है। अच्छा, अब एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, ये जो हमारे इस्लामाबाद के और लाहौर के एक दो रिपोर्टर्स हैं, इनके दरमियान इनमें एंटी जरदारी इतने सेंटिमेंट्स क्यों हैं, मुझे नहीं समझ आई आज तक। ओवरऑल मीडिया में अगर देखा जाए तो आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी जो है ना, मतलब है कि दिमागा जपाया है कि जरदारी है, ओए हो भाजी बच जाओ, यानी जिस तरह जरदारी ना हुआ कोई अल्लाह माफ़ करे कोई हवा हो गया। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने आसिफ जरदारी साहब को जब वो जेल में थे, मैं बतौर रिपोर्टर उनको जेल और हाई कोर्ट, यानी जो SGS कोटकना केस था, उस केस के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ जरदारी साहब की जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मलक क्यूम की अदालत में पेशियाँ होती थीं, तो मैं सर बतौर रिपोर्टर वहाँ पे जाता रहा हूँ। मैंने आज तक कोई एक ऐसा आदमी नहीं देखा उनसे मिलने जुलने वाला जिसने कहा हो कि आसिफ जरदारी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। वो अपनी बातों पर खड़ा रहने वाला आदमी है सर, वरना 12 साल जेल पाए केड़ा कटदा जे, मुझे आप बताएं खुद। उसकी कोई सोच है ना, कोई कमिटमेंट है ना, वो खड़ा रहा। 12 साल जेल काटी, झूठे मुकदमे बने या सच्चे मुकदमे बने, किसी एक मुकदमे के अंदर उनको सजा नहीं हुई सर, सब में वो मेरिट पर बरी हो गए, सब में मेरिट पर बरी हो गए। अभी भी ये इमरान खान आया, पता नहीं केड़े केड़े केस बनाते पढ़ के, और वो जेल में डाल दिया उनको। उनकी बहन को फरयाल तालपुर को हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, ईद की रात को वहाँ से उनको ज़बरदस्ती निकाल कर तो जनाब एहतसाब वो क्या है जो नैब है वहाँ पर पहुँचाया गया, ठीक है। इसके बावजूद आसिफ जरदारी साहब जो हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो मौका मिला, जब उनको इख्तियार मिला, उन्होंने जो अपना बदतरीन मुखालिफ था ना
उसके ऊपर भी मैं अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उहदे नाल भी नेकी की थी। चले मैं उसको अपने सारी मामलात को रोक लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जितने केस आसिफ जरदारी साहब के ऊपर बने हुए थे, ये सैफ उर रहमान ने बनाए थे ना पहले, और नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे। तो जरदारी साहब के ऊपर जब ताकत आई, उनके पास ये इख्तियार आया, तो उन्होंने सर वज़ीर आज़म किसको बनवाया? ज़रा नोट करें, किसको बनवाया? शहबाज शरीफ को हजूर, जो कहता था पेट फाड़ के डॉलर निकालूंगा, उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया हजूर। उनके बेटे को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनवाया। तो जरदारी साहब करैक्टर के बहुत बड़े आदमी हैं, और जो ये बात जो है ये तारक बशीर चीमा साहब ने भी की है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में वही मीडिया का असर पाए। मुसलसल एंटी जरदारी कैंपेन चलती रही, और जरदारी साहब जिहड़े ने उन्होंने कमाल है वे कि वो एक चुप तो सो सुख रख के बैठे, वो बोलते ही नहीं गए। मगर मैं सच्ची बात है कि मुझे तकलीफ होती है आसिफ जरदारी के पाकिस्तान के ऊपर जो एहसानात है ना, ओवरऑल 18वीं तरमीम जो है ना सर, वो आसिफ जरदारी साहब का जो है ना वो कमाल है, ठीक है। और फिर ये जो क्या कहते हैं सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो भी आसिफ जरदारी साहब का कमाल है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज मैं एक तकरीब देख रहा था, डीजी खान में शायद हो रही थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मैंने फ़लाँ 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 मनसूबा जो है यहाँ पर बनवाया, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें की। तो कहते ये पैसे ज़ाहिर है कि मेरे पास तो थे, वो वफाक के जितने पैसे होते हैं उसमें से 58% सूबों को आ जाता है। तो भाई ना उससे का नतीजा जो आसिफ जरदारी साहब ने किया था। आप पंजाब में जितनी डेवलपमेंट देखते हैं, जो कि जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई है, आप सिंध में जितनी डेवलपमेंट देखते हैं, KPK या बलूचिस्तान में देखते हैं ना, जो सूबाई गवर्नमेंट्स ने की हैं, ये आसिफ जरदारी साहब का कारनामा पाएँ, ठीक है। तो ये एक एहसान है जरदारी साहब का। दूसरा, उन्होंने जो काम किया था ना, वो ईरान के नाल गैस पाइपलाइन वाला मुआहदा उन तो पूरा कर दो ना पाइन फड़ के, ठीक है। तो आपका सारा ये जो एनर्जी क्राइसिस है खत्म हो जाएगा, लोड शेडिंग मुक जाएगी, बिजली के बिल भी थले आ जाएंगे। करो, हिम्मत नहीं की पाइन, ठीक है। जरदारी साहब ने उसका नतीजा भुगता है। ये मैं आपसे अर्ज करूँ, पाकिस्तान में हुक्मरान होना कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने सवाल किया है जो हैं अपना साहब रिपोर्टर साहब, पता नहीं केड़े रिपोर्टर साहब ने, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन उन्होंने सवाल किया है। तो आगे से सालक साहब ने ये जवाब दिया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, चंद रोज़ पहले तक तो दोनों भाई साथ साथ ही थे, इकट्ठे सन, ठीक है। और अब भी मतलब हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है, वही उन्होंने मुंह बने ने, मतलब उनके कहने का ये था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कामल लिया को भी हमने नोटिस भिजवा दिया, शोकस नोटिस, कि तू भाई सूबाई सदर होके सूबाई जनरल सेक्रेटरी होके मरकजी सदर कटी जा रहे हैं, कमाल होगी तेरे लिए। बहरहाल अब ये मामला जो है ये एक्चुअली हुआ इसलिए था कि परवेज़ इलाही साहब को ये डर है कि जनाब चूँकि वो सदर है पार्टी के, तो वो कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त ना लिख दें कि जनाब इन्होंने मेरी मर्जी तो बगैर, मेरी पॉलिसी तो बगैर वोट दिता है, लिहाजा इन्होंने डी-सीट किया जाए, तो एक नवा अजाब ना पै जाए, एक नवा घट्टा ना खुल जाए। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी जो है ना, वो सर ये काम कर रही है। लेकिन पता नहीं वो चौधरी शुजात साहब लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन डर उनको है। तो बार उनके इस वार को शुजात साहब ने इस तरह से नाकाम बना दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके स्टे भी ले लिया, और जो 10 तारीख इन्होंने ड्रामा करना सी वो ड्रामा भी रुकवाता है। बहरहाल पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारे ड्रामे चलते रहते हैं। इमरान वाला वखरा एक स्टेज लगा हुआ है, चौधरी ने अपनी वखरी ड्यूटी लाई है, ठीक है। और महंगाई और बिजली के बिलों नाल आम आदमी जड़ा वो पिसिया पिया सर बुरे तरीके के साथ। मैं तो कम अज़ कम ऐसा ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते होंगे लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।